Hello friends, good evening. Welcome to all of you in my class. Our today's topic is about the relationship of public administration with other social sciences. As we have already discussed about the relationship of public administration with other social sciences like political science and economy in the previous video. In this video, we will discuss about its relationship with three other social sciences. That is history, sociology, and psychology. Now first we will see about the relationship of public administration with history. First, what is history? History is all about the inquiry of past, information about the past. हिस्ट्री आपका पास्ट की इंफॉर्मेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्ट्री के साथ लिंक क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हिस्ट्री इंस्टीट्यूशंस सेटअप इन द पास्ट एंड देयर सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में बताती है कि वाई दैट इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप इन द पास्ट, हाउ दे डील विद द प्रॉब्लम्स, हाउ दे गिव सॉल्यूशंस एंड हाउ whether they वर सक्सेस्ड और फेल्ड। मीन्स अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर को टूडेज एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो उसको पास्ट के इंस्टीट्यूशंस, उनकी नीड, उनके सक्सेस, उनकी फेलियर्स के बारे में समझना पड़ेगा। लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम आज की बात करें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक पोस्ट है, ये इंस्टीट्यूशन कब बना, व्हेन, वाई, किस लिए बना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या दी गई, क्यों दी गई। आज के ऑफिस को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को समझने के लिए इसकी पास्ट की पूरी मेरे को हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये सेटअप क्यों हुआ। तो हिस्ट्री एक एडमिनिस्ट्रेटर को पढ़नी इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 1919 में एक कॉन्सेप्ट आया था डायरकी। डायरकी का कॉन्सेप्ट आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपको पॉलिटिक्स की क्लासेस में बेटर अंडरस्टैंड होगा डायरकी का कॉन्सेप्ट क्या है। वहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। मींस कुछ सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड थे, कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे। ये डायरकी का कंसेप्ट प्रोविंशियल लेवल पे क्यों आया एंड उसको फिर 1935 के एक्ट में, ब्रिटिशर्स एक्ट जो बने, उनको रिमूव क्यों किया गया, सेंटर में डायरकी लगाई गई। एंड इन 1935 देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मीन्स टू हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस। वाई मीन्स ये डेवलपमेंट्स आपको समझनी पड़ेंगी। आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस टाइप से रन क्यों करता है। तो जो हिस्ट्री है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ एक और एग्जांपल अगर हिस्ट्री के हिसाब से हम समझें, वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मैंने डिटेल
वीडियो बनाया हुआ है फॉर फाइनल ईयर क्लासेस के लिए। बेसिकली आप यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए बना। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 1903 में बना था, लेकिन इसके पहले इसकी डेवलपमेंट्स जो थी वो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट टाइम से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम ज़्यादातर इसको 1882 से समझते हैं, ब्रिटिशर टाइम से। तो इसकी नीड क्यों हुई, इसके डिफेक्ट्स क्या थे, यानी कि डेवलपमेंट जो हो रही थी लोकल गवर्नमेंट्स की, तो इस टाइम तक इसकी नीड क्या हुई, क्या डिफेक्ट्स थे, इसकी क्या खूबियाँ थी, मीन्स इसके क्या फीचर्स थे, और आज के टाइम पे ये रेलिवेंट है या नहीं है। मीन्स हिस्ट्री सिर्फ आपकी पास्ट की इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पास्ट को समझने के बाद, दैट इज़ हिस्ट्री को समझने के बाद, वो फ्यूचर के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी होती हैं, ताकि वो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। और जो मेनली उसका काम होता है कि पीपल को सेटिस्फाई कर सके अपने एडमिनिस्ट्रेशन से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर फ्यूचर पॉलिसीज़ चाहिए तो विदाउट वो हिस्ट्री समझे, उसका पास्ट समझे, नहीं कर सकता। तो ये रिलेशनशिप था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्ट्री के साथ। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट्स रिलेशनशिप विद द सोशियोलॉजी। फर्स्ट, व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज द पेरेंट साइंस ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। सोशियोलॉजी इज द पेरेंट साइंस of all the social sciences, or you can say it is all about the knowledge of society. Society means relationships, institutions, social institutions, customs, traditions that are followed by the society. मीन्स उस सोसाइटी का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उस सोसाइटी के बिलीव्स क्या हैं, उस थिंग्स को समझने के बाद, उनकी वैल्यूज़, उनके बिलीव्स को समझने के बाद आपको उस सोसाइटी को एडमिनिस्टर करना है। तो सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी उसको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता, उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पाएगा। सो अगर हम इसकी सोसाइटी की बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन की। ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? दलित्स लाइक एससी कैटेगरी या एसटी पॉपुलेशंस को रिजर्वेशन क्यों दी गई? इसकी ज़रूरत क्या है? क्या ये रेलिवेंट है? ये सभी चीज़ें इंडियन सोसाइटी को और उनके ऊपर हुई एट्रोसिटीज़ को समझे बिना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि रिजर्वेशन गलत है। लेकिन जब आप उस चीज़ की सोसाइटी को समझोगे कि इंडियन सोसाइटीज़ में कौन कौन से डिफरेंट रिलीजियस, कल्चरल, पुअर पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट उनके वैल्यूज़, बिलीव्स को समझोगे, तभी आप उस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई कर पाओगे। सिमिलरली एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, सबरीमाला एग्जांपल। ये एक टेंपल है केरला में। यहाँ पे वुमेन्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है वहाँ के प्रीस्ट के द्वारा। वहाँ की सोसाइटी का ये एक बिलीफ है, ट्रेडिशन है। लेकिन यहाँ पे वुमेन्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो अभी केस जो था वो कोर्ट केस हो गया, और एक बार तो डिसीज़न जो है वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि वुमेन्स को टेंपल एंट्री अलाउड करनी चाहिए। वो कंसेप्ट था आज का मॉडर्न कंसेप्ट जो दैट इज़ इक्वालिटी बिहाफ।
लेकिन दोबारा इसकी रिव्यू पिटीशन हुई तो उसमें जजेस ने माना कि हमें इसको रिव्यू करना चाहिए डिसीज़न को, क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज़ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा पार्ट चलेगा, उसमें डिसीज़न अगर लेना है, ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, ये लोगों का ट्रेडिशन है, बिलीफ है, तो आपको पहले वहाँ की सोसाइटी का कल्चर, बिलीफ, रिलीजन, ट्रेडिशन समझना पड़ेगा, तब जाके वो जजमेंट क्या हो सकती है, जस्टिफाई हो सकती है कि वुमेन्स को एंट्री अलाउड करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, वहाँ की सोसाइटी, सोशियोलॉजी को समझना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सोशियोलॉजी के साथ सबसे पहला रिलेशन जो इस्टेब्लिश किया वो किया मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, एंड इस ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सोशियोलॉजी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। मैक्स वेबर ने ही बोला था कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको सोसाइटी को समझना पड़ेगा, तब जाके वो ब्यूरोक्रेसी क्या हो सकती है, अपना डिसीज़न सुना सकती है। दैट इज़ उन्होंने बताया था कि व्हाट आर द रैशनल डिसीजंस। रैशनल डिसीजंस मतलब जो होते हैं कि आप कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद ही मेन सोसाइटी की, कल्चर की, आप कोई भी डिसीज़न ले सकते हो। इरैशनल डिसीजंस आप नहीं ले सकते कि आप सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर कर लो, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बहुत सारे ऑथर्स आए, हर्बर्ट साइमन, उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोशियोलॉजी के बिहाफ पे डिफ़ाइन किया कि सोशियोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लिंक्ड अप हैं, विदाउट सोसाइटी को समझे आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लाइक अगर एक यहाँ पे एग्जांपल लें हम कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आज के टाइम पे, लाइक वो सिविल सर्वेंट्स हैं, कोई आईएएस ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर है, उनको हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिशियंस के अंडर रखा गया। तो इस ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिशियंस में अंडर रखना इसलिए मतलब कंपलसरी था, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स हैं, और इनको बेटर पता है कि पीपल्स की डिमांड क्या है, और ये पूरे के पूरे पीपल्स की जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करवाने के लिए यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड हुए हैं। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये किसी एक सिंगल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये माना गया कि ये पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए रैशनल डिसीजंस नहीं लेंगे। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स की जो भी पॉलिसीज़ होंगी उनको नलीफाई करना या फिर मॉडिफाई कौन कर सकता है, पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। ये क्यों हुआ, बिकॉज हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जब चला, जब इंडिया में कंपनी रूल चल रहा था, तो ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस बनाते थे। पीपल्स की जो डिमांड्स थी वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाती थी। तो हमारी जो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस रही, आज़ादी की मूवमेंट, वहाँ पे पीपल्स की जो डिमांड थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पीपल्स के अंडर रहने चाहिए, इनके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर रहने चाहिए, वही सिस्टम बाद में फॉलो किया गया। मीन्स ये क्या था, हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी था और एक सोसाइटी सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड भी था, बिकॉज हमने उस सोसाइटी को पहले समझा है कि हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ क्या क्या हुई थी कि ब्यूरोक्रेट्स हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नाउ हम लास्ट रिलेशन देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी is the study of behavior of human mind। ह्यूमन के माइंड को समझना क्या है, आपका सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी की इंटरफेरेंस जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डे बाय डे इंक्रीज़ करती जा रही है। कुछ एरियाज़ में, मेन एरिया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है दैट इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे साइकोलॉजी क्या करती जा रही है, इंटरफेयर करती है। ये पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आप कहाँ पढ़ोगे, आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में पढ़ोगे।
हाउ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, मोटिवेशन है, मोरल बूस्टर है, ये सब क्या हैं, डिपेंड करते हैं आपके ह्यूमन के बिहेवियर और माइंड के ऊपर, जिसको डील करती है हमारी सोशियोलॉजी। लेकिन ये पार्ट किसका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो ह्यूमंस के बिहेवियर को समझना क्यों ज़रूरी हो गया था। एक्चुअली कुछ ऑथर्स ने ये बात बोली कि इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ह्यूमंस को कंट्रोल करना पड़ता है। ह्यूमंस को कंट्रोल करने के लिए उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को समझने के लिए उनके माइंड को समझना पड़ेगा। तो उसके माइंड को समझने के लिए बहुत सारे ऑथर्स ने थ्योरीज दी। मैरी पार्कर फॉलेट, अब्राहम मैस्लो, देन ऑथर्स एमसी ग्रीगर। इन सभी ऑथर्स ने ह्यूमन के बिहेवियर को, बहुत सारे ऑथर्स और भी हैं, सभी ऑथर्स ने ह्यूमन के बिहेवियर को, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ थ्योरीज डेवलप की कि अगर ये थ्योरीज आप प्रैक्टिस में लेके आओगे या ये प्रोसीजर्स आप प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो सकता है, इफ़ेक्टिव हो सकता है। और इसने एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई ब्रांच दी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच। मींस ह्यूमंस को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन में वो पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से साइकोलॉजी को समझा जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक ज़रूरी काम है। तो हमने देखा अपने लेक्चर्स में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ इंटरलिंक करती है। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी और द इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। नाउ it's question time for you. Here I am going to write a question for you. Question is, public administration is an interdisciplinary discipline. Justify your answer। 500 वर्ड्स में आपको लिखना है ये एंड 15 मार्क्स। सो होप सो आपको समझ आ गया हो और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।